गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 अधिगम या लर्निंग के अंतर्गत संज्ञानात्मक सीखना कॉग्निटिव लर्निंग पर चर्चा करेंगे। सीखना अपने आप में संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी परिस्थिति के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। संज्ञानात्मक सीखने की क्रिया की कुछ खास विशेषताएं हैं जिस कारण इस पर मनोवैज्ञानिकों ने विशेष ध्यान दिया है। यह सीखना वातावरण या परिस्थिति के संज्ञान पर निर्भर करता है। किसी भी परिस्थिति में हमें तरह तरह की सूचनाएं और अनुभव प्राप्त होते हैं। जब उन सूचनाओं और अनुभवों में से कुछ को चुनकर उन्हें एक पैटर्न में सजाते हैं तो यह संज्ञानात्मक सीखना कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी का घर ढूंढते हुए उसके यहाँ पहुँचते हैं। बाद में वहाँ पहुँचने की टेढ़ी मेढ़ी राहों का ज्ञान हो जाता है और सहज ही उसका नक्शा बनाकर आप किसी भी व्यक्ति को बतला सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम वैसे सीखना को कहा जाता है जो प्राणी के संज्ञान पर आधारित होता है। संज्ञान से तात्पर्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा पर्यावरण या वातावरण के बारे में मिलने वाली सूचनाओं के संसाधन से होता है। इसमें प्रत्यक्षण, अवधान, चिंतन, अधिगम, स्मृति आदि की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से सम्मिलित होती हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। पहला, सूचनाओं का चयन। दूसरा, चयनित सूचनाओं में यथासंभव हेरफेर या परिवर्तन करना। तीसरा, ऐसे सूचनाओं के बीच आपस में सहचार्य स्थापित करना। चौथा, इन सूचनाओं पर गंभीर रूप से चिंतन कर उसे विस्तारित करना। पांचवा, ऐसी सूचनाओं को स्मृति में संचित करना। छठवां, ऐसे संचित सूचनाओं को पुनः प्राप्त करना। अतः संज्ञानात्मक प्रक्रिया में व्यक्ति वातावरण से प्राप्त सूचनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुनकर उनका आपस में संबंध स्थापित कर अपने स्मृति संचयन में भविष्य के लिए रख लेता है। अतः व्यक्ति वातावरण की घटनाओं के बीच नए संबंध का प्रत्यक्षण करता है तथा उनके बीच नया सहचार्य की स्थापना करता है। व्यक्ति वातावरण की घटनाओं का एक संज्ञानात्मक नक्शा विकसित कर लेता है। संज्ञानात्मक सीखना पर मेंजल मनोवैज्ञानिक ने 1973 में एक प्रयोग किया। यह प्रयोग 4 वनमानुषों पर किया गया। इन 4 वनमानुषों को कुछ दिनों तक एक विशेष मैदान में छोड़ दिया गया ताकि वे इसमें घूम घूम कर उसकी विस्तृतता को ठीक से समझ लें या उसकी परख कर लें। इसके बाद उसमें एक वनमानुष को साथ लेकर जगह जगह पर लगभग
16 जगहों पर खाने की वस्तु छिपा दिए गए। वह बनमानुष इन सभी जगहों को देखता गया। इसके बाद फिर उस बनमानुष को इस मैदान से कुछ देर के लिए अलग कर दिया गया और तब उसे उसी मैदान में 3 अन्य बनमानुषों के साथ छोड़ दिया गया। यह प्रक्रिया बारी बारी से 3 अन्य बनमानुषों के साथ दोहराया गया, जिसमें प्रत्येक के लिए अलग अलग 18 बिंदु पर भोजन छिपाकर रखे गए। बाद में देखा गया कि जिस बनमानुष को यह पता होता था कि भोजन कहाँ कहाँ छिपाया गया है, तो वह ठीक एक एक करके उन सभी बिंदुओं पर छिपाए गए भोजन को खोज कर लिया। परंतु जिन बनमानुष को यह पता नहीं था कि भोजन कहाँ छिपाया गया था, कि वे इन बिंदुओं की तलाश में कुछ यादृच्छिक व्यवहार, रैंडम बिहेवियर करते पाए गए। प्रयोग के परिणाम में संज्ञानात्मक सीखना के स्पष्ट होता है कि प्रत्येक बनमानुष जिसको यह मालूम था कि भोजन किन बिंदुओं पर छिपाकर रखा गया है, के द्वारा भोजन खोजने का प्रयास एक विशेष नियम, जिसे न्यूनतम दूरी का सिद्धांत कहा जाता है, द्वारा नियंत्रित हो रहा था। अतः इस तरह के सीखने को संज्ञानात्मक सीखना कहा गया। थैंक यू।